Chapter 8 Applications of Integrals Exercise 8.1. Dear student, today we will discuss Chapter 8 Applications of Integrals Exercise 8.1. Question first are given. Find the area of region bounded by the curve y square equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and the axis is the first quadrant. एक्सेस जो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स. कैसे ड्रॉ करेंगे? इसमें जो कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4. एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर देंगे. एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश राइट डाउन कर देंगे. यहाँ पे क्या है, एक्स साइड क्या बोलता है 1, यानी कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 1, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन है. और यहाँ पे क्या है 4 है. एक्स इक्वल टू क्या है 4, ये एक्स इक्वल टू 1 लाइन, एक्स इक्वल टू 4 लाइन. ठीक है. यहाँ पे अब ये बोलते हैं एंड द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है. एरिया निकालना है. रीजन बाउंडेड द कर्व, इनके बीच, इस और इसके बीच, इस और इसके बीच जो ये एरिया, ये सेक्टर है, ये जो है इसका क्या निकालेंगे हम? एरिया निकालेंगे. किसका? इस वाले पार्ट का, यानी कि ए बी सी डी जो पार्ट है इसका एरिया निकालेंगे. क्योंकि तो आप कैसे एरिया निकालेंगे? अब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, यानी कि उसके हिसाब से इसका एरिया निकालते हैं. तो देन यू कैन राइट डाउन द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व से बाउंड हो रखे हैं, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है. द लाइन किसके बीच है? द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स की बात करते हैं, इज द एरिया, एक्स एक्सिस इज द एरिया ए बी सी डी, इज द एरिया ए बी सी डी जो डायग्राम है उसका एरिया इवेल्यूट करेंगे. मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू इंटीग्रेशंस क्या होगा, किसके बीच हो जाएगा? 0 से, यानी कि 1 से 4 के बीच, 1 से 4 के बीच y ऑफ डी एक्स. और y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू कितना था? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स था, यानी कि क्योंकि राइट डाउन, आप राइट डाउन करेंगे. ठीक है. आप इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशंस 1 to 4 रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स. ये राइट डाउन आपने कर दिया. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसकी पावर हाफ है n+1/n+1, यानी कि एक्स की पावर 3/2/3/2, ये आपने राइट डाउन कर दिया. और कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक लिमिट है. इसको इसमें पुट करेंगे. पहले 4 पुट करेंगे एक्स की जगह, फिर 1 पुट करेंगे. जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी. क्या निकल के आएगी? ये आएगी, यू कैन राइट डाउन 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2. ये आपने क्या कर दिया? राइट डाउन कर दिया. यानी कि इक्वल कितना हो जाएगा? 2/3 8 - 1. इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 14/3 यूनिट्स. ये इसमें कोई इसको यूनिट में राइट डाउन कर दिया. क्वेश्चन 4 आर गिवन. ये कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे और यू कैन राइट डाउन. इट कैन बी ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते इस क्वेश्चन से वो राइट डाउन करेंगे. इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने? द इलिप्स इज, द इलिप्स इज, जो इलिप्स है सिमेट्रिकली, इलिप्स क्या है? सिमेट्रिकली अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस.
अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस में सिमेट्रिकली है, ठीक है। मीन्स क्या है, इसका डायग्राम बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, इसका ये डायग्राम बना। यहाँ पे अगर शो करते हैं तो 0 है, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या आएगा 4, तो ये आ गया 4 0। ऐसे इधर आएगा -1 -2 -3, तो -4 0। यहाँ कितना आएगा, यानी कि 1 2 और ये कितना आ गया 3, यानी कि 0 और 3, एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 3। और नीचे वैसे राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 0 -1 -2 और -3, ये आ गया 0 -3। अब यहाँ पे जो बात करेंगे, ये 4 और 0 है, तो यहाँ पे ये है कि जो ये है dx और ये है y। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी। अब ओ ए बी का एरिया निकाल देंगे, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 2 3 4 सेक्टर हैं, तो चारों का एरिया निकल जाएगा। यू कैन राइट डाउन, कैसे राइट डाउन करेंगे, मीन्स आप राइट डाउन करेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी जो टुकड़ा है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ओ ए बी, सो एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू कहाँ तक है, 0 से 4 के बीच है, यानी कि 0 से 4 के बीच है, y ऑफ dx, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 4 3 है रूट। अब ये कितना है, y की वैल्यू निकाल देंगे, किससे निकालेंगे, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी, इक्वेशन थी x² 16 + y² 9 इक्वल टू 1। इस उससे क्या है, y की वैल्यू निकाल दी, इवेल्यूट कर देंगे, ठीक है। y की वैल्यू ये आप राइट डाउन करेंगे कि 1 - x² 16, ठीक है, ऑफ dx, ठीक है। जो वैल्यू दी थी हमने, y की वैल्यू निकाल देंगे उस इक्वेशन से, तो ये हमारे पास निकल के आ गए हैं, इक्वल टू कितना है 3/4 इंटीग्रेशन 0 टू 4 इंटीग्रेशन क्या है 16 - x², 16 ये आ जाएगा 16 - x² ऑफ dx, इसका क्या है dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4। अब इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे x/2 रूट 16 - x², पहले ये राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। फिर प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 का ब्रैकेट्स क्लोज क्या है 0 से 4 के बीच इनकी लिमिट है। अब इसको पुट करेंगे, इक्वल टू कितना राइट डाउन करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 3/4 2 रूट 16 - 16, ठीक है, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 -0 -8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी, पुट कर दी, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 8π/2 8π/2, और ये कितना आ जाएगा 2 4 8, और ये आ जाएगा 3π ये आ जाएगा। द एरिया ऑफ देयरफॉर यू कैन राइट डाउन देयरफॉर एरिया बाउंडेड by the ellipse इक्वल टू 4 इंटू 3π इक्वल टू क्या है 12π यूनिट्स। तो ये एरिया जो निकल के आया है 3π 12π यूनिट्स आया है। क्वेश्चन 7 आर गिवन, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। इसके स्मॉलर पार्ट का एरिया निकाल लेंगे x² + y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2 पर ये लाइन क्या करती है, कट करती है। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से हमने क्या x और y एक्सिस में ये फिगर डायग्राम ड्रॉ कर दिया।
अब ये बोलते हैं यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a/√2, यानी कि ये लाइन क्या करती है, कट करती है एक्स एक्सिस पर ये लाइन। और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a और 0 है। ये पॉइंट की क्या है, a और 0, यानी कि y एक्सिस में नहीं गया है, x एक्सिस में a पॉइंट गया है, a और 0 इसके कोऑर्डिनेट है। तो जो एरिया हम इक्वेशन से x² + y² इक्वल टू a², जो एरिया हम इवेल्यूट करेंगे a, b, c और d, इसका एरिया निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी इतने का अगर एरिया निकालेंगे, उस एरिया को डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। मीन्स यू कैन राइट डाउन, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एरिया ए बी सी डी सिमेट्रिकल हैं अबाउट एक्स एक्सिस में। मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे, उसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का एरिया इवेल्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसकी बात करेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी मीन्स ये क्या है, कहाँ से कहाँ लिमिट है, ये है a/√2 a/√2 से लेकर a के बीच लिमिट है y ऑफ dx। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे किस इक्वेशन से, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन थी उससे y की वैल्यू निकालेंगे, वो रख देंगे। तो ये निकल के आ गई इक्वल टू इंटीग्रेशंस a/√2 से a के बीच लिमिट है √a² - x² ऑफ dx। ठीक है, अब इसका क्या है, इंटीग्रेशंस करेंगे। इसका इंटीग्रेशंस होता है a² - x² का होता है, क्या होता है, x/2 √a² - x²। इंटीग्रेशंस होता है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कहाँ के बीच हो जाएगा, a/√2 और a ये क्या है, ये लिमिट है। अब ये a और a/√2 पुट करेंगे किसमें, इसकी जगह पे। जब पुट करेंगे तो ये जो निकल करके आएगा, ये निकल के आएगा a² π/4 माइनस a/2√2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इंटू, यानी कि ये आ जाएगा a² माइनस a²/2, ठीक है, स्क्वायर रूट में, ठीक है, माइनस a²/2 साइन इनवर्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, 1/√2 ये चीज़ जो है आपके सामने निकल के आएगी। इसको हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा सॉल्व होने के बाद ये आएगा a² पाई बाई कितना हो जाएगा 4 माइनस a²/4 माइनस a² पाई/8। अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²/4, यानी कि a²/4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा π-1 माइनस π/2, ये बच गया। अब अंदर वालों का आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं उसके बाद, यानी यू के राइट डाउन a²/4 है π/2 माइनस 1। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। मीन्स क्या है, एरिया ABCD, तो एरिया ABCD का क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू जो ये एरिया आया इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, a²/4 है π/2 माइनस 1, ठीक है, इसे क्या कर देंगे π/2 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू क्या है, a²/2 π/2 माइनस 1, ये चीज़ निकल के आ गई। मीन्स देयरफॉर द एरिया ऑफ स्मॉलर। तो आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट of the circle x² plus y² equal to a², cut off by the line
द लाइन, किस लाइन को, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू इज, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन, ये चीज़ आपके सामने निकल के आएगी, a स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। क्वेश्चन 13 आर गिवन, ये कहता है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज ABCD, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहले हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉप किया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, x एक्सिस y डैश को शो किया। अब यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक नंबर्स काउंट कर दे, यहाँ इधर प्लस होते हैं, इधर माइनस होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर माइनस होते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, अब ये क्या होता है, इसको नंबर नाम दे दिया O, A और B। तो इस वाले पार्ट का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और y इक्वल टू कितने ही है, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू 3, ये 3 गिवन है, मीन्स यू के राइट डाउन। तो हमने राइट डाउन कर दिया है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4xy एक्सिस एंड y इक्वल टू 3 इज रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंट किया गया है एरिया ऑफ OAB। OAB का एरिया जो होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, 0 से लेकर 3 के बीच, कहाँ से लेकर 0 और 3 के बीच है, यानी कि x ऑफ dx, अगर x ऑफ dy अगर y एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा d ऑफ y, कितना हो जाएगा dy, यानी कि y एक्सिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे किससे, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, यू कैन राइट डाउन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 y स्क्वायर बाई 4 ऑफ dy, इसका इंटीग्रेशन किया तो 1/4 y स्क्वायर बाई, यानी कि y क्यूब बाई कितना हो जाएगा 3, और 0 और 3 पुट करेंगे, पहले 3 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1/12 इंटू 27, ये आ जाएगा, यानी कि 12 इसको काटेंगे तो 9/4 यूनिट से निकल के आएगा। मीन्स क्या, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।